हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बताया था, यानी कि वर्ब के दो पार्ट है। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पूरा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, उसको पहले आप जाके देखिए, फिर उसके बाद आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आके देखिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब योर चैनल। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपको सपोर्ट कर पाऊँगा। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? एन ऑक्सिलरी वर्ब गिविंग अस अ पावर विच द एंशिएंट विथ all their varieties of mode and infection of these of tense never could attain। अब ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं जिसके पावर की मदद से हम अगर कोई भी वैरायटीज़ के मोड्स है, अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हो, किसी भी प्रकार के सेंटेंस लिखे हो, अगर हम उसको चेंज करना हो हमें, तो हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे उसकी जगह पे, तब हम कोई भी सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के उसके अंदर में क्या क्या आता है। शैल हो गया, शुड हो गया, विल हो गया, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, माउट, नीड, यूज एंड डार आते हैं। ये सब चीज़ हमारे मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर आते हैं। ये सब चीज़ हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सेंटेंस में लगा सकते हैं। अब इसके नियम देखते हैं। आधुनिक अंग्रेजी उपयुक्त मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी को 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है। अगर हम कोई मॉडल या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं तो उसको हम 24 फ्रेंड्स भी कह सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए कोई को मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बोल पा रहा है तो उसको वर्ब की 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा निगेटिव और इंटरोगेटिव के रूप में डू, डस, डिड का प्रयोग हुआ है, और इसमें नॉट की जगह नट सीधे आकर जुड़ जाता है। उसमें अगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें नॉट की जगह इसमें एन ओ को हटा के कॉमा लगा दिया जाए, नट सीधे आकर उसमें जुड़ जाता है, तब उसको हम मॉडल ऑक्सिलरी को मॉडल्स इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वर्ब के मूड अर्थात क्रिया की अथवा या भाव को बोध कराते हैं। मूड का भी दूसरा नाम है। अगर मोड कहीं लिखा हो, अगर उसका दूसरा नाम देखना हो तो मोड पर मोड हमारा मूड का दूसरा नाम है, क्योंकि मोड को कर इसलिए कहते हैं। अगर को हम उसको मॉडल मॉडल संख्या क्या होती है? और 20 होती है। आर एम वास वर हैज have, do, does, did, shall, should, will, can, could, may, might, must, out, need, dare, use, ये सब चीज़ हमारे क्या होते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी के वर्ब के मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर यूज होने वाले हैं। अब देखिए इसके कितने प्रकार होते हैं। पहला होते हैं ऑक्सिलरी, दूसरा होते हैं ऑक्सिलरी। अब ऑक्सिलरी आता है एम आर वॉस वर दस, इनका आप इस सब को हम इसमें वीडियो प्राइमरी ये सब पर मॉडल ऑफ विल, माइट, मस्ट, आउट, डेट, यूज, इन सब का मॉडल ऑक्सिलरी में हम यूज़ करते हैं। अब देखिए इन मॉडल्स के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ब ऑर्डिनरी कहे जाते हैं। अगर मॉडल्स ऑर्डिनरी के अलावा भी उसमें कोई और सेंटेंस आया तो हम उसको ऑर्डिनरी वर्ब कहेंगे।
अब हम शुरू करते हैं कि यूज़ ऑफ सेल शूट। सेल शूट का यूज़ कहाँ किया जाता है। देखिए पहला, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल इंडेफिनिट टेंस। हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहे या सिंपल इंडेफिनिट, बात वही पड़ेगी। आई सेल गो टू पार्क। सेल किस में आ गया, फ्यूचर में आ गया, यानी कि वो पार्क कब गया, फ्यूचर में गया। यानी कि हम उसको फ्यूचर में भी बोल सकते हैं और सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोल सकते हैं, यानी कि वो पार्क कब गया, फ्यूचर में गया, यानी कि गया। तो देखिए आई एंजॉय डे टुडे, वह आज कर रहा है, यानी सेल लग गया इसमें, तो ये क्या बन गया, हमारा फ्यूचर बन गया। तो इसमें क्या आ गई, सिंपल फ्यूचर टेंस, ये हमारा कहलाएगा। अब देखिए सेल का प्रयोग आई और वी होता है, इसका प्रयोग, ये एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम कहीं भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस दिया है, इसमें हम सेल या हमको करना है तो एक सेंटेंस और सेंटेंस हो, वहीं पे हम का यूज़ कर सकते हैं। आप सोच रहे कहीं भी लगा यू की जगह या ही की जगह, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखन, यानी क्या लगाता, यू सेल योर वॉच टुमारो, उसने वॉच टुमारो यानी कल वो देखेगा, क्या देखेगा, टीवी। उस वो कल प्रॉमिस यानी कि वादा किया था उसने मुझसे कि कल मैं वॉच देखूंगा। तो इसमें क्या लग गया, सेल लग गया। क्यों लग गया सेल, क्योंकि इसमें उसने वादा किया था, वादा किस में आ गया, भविष्य में आ गया, यानी फ्यूचर में आ गया। तो वादा भविष्य हुआ ना पहले। तीसरा देखिए, डिटर्मिनेशन अर्थात दृढ़ निश्चय प्रकट करने के लिए। डिटर्मिनेशन का यूज़ क्या होता है, सीता सेल एपोलॉजी फॉर हर मिस्टेक। सीता क्या करती है, एपोलॉजी में हर मिस्टेक, यानी बहुत सी मिस्टेक करती है, यानी बहुत सी गलती करती है। तो ये किस में आ गया, सेल में आ गया, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में आ गया, या हम उसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोल सकते हैं। अब दूसरा देखिए, यू शैल लीव फॉर दिल्ली एट वंस। वो कहाँ, दिल्ली जाने का प्लान कर रहा है, तो इसमें क्या लग गया, सेल लग गया। सेल हमारा किस में आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट में आ गया, तो हम इसमें फ्यूचर कहेंगे। अब देखिए हमारा डी वाला, कमांड अर्थात आज्ञा या धमकी के आधार। कमांड का मतलब आप समझ रहे होंगे, कमांड किसको कहेंगे, आज्ञा या धमकी देना, यानी तुमको कोई आज्ञा दे कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, या तुम्हें कोई धमकी दे कि कल मैं तुमको देख लूँगा न, या कल मैं तुमको बहुत मारूंगा। ये हुआ है कमांड हमारा। पहला देखिए हम, यू शैल नॉट बी एब्सेंट टुमारो, वह कल नहीं आया, ये कमांड हुआ। तो ये क्या हुआ, आज्ञा हुआ कि वो कल एब्सेंट था। He shall be punished for his insult, वो इंसल्ट में पनिश करा जाएगा कल। कमांड यानी धमकी, कोई इसको धमकी दे रहा है कि कल उसको इंसल्ट में पनिश किया जाएगा, यानी कि सज़ा दी जाएगी। सज़ा माने तो सज़ा में बहुत चीज़ आ गया, सज़ा देना, कैसे सज़ा देगा ये वही जाने। तो ये क्या हुआ, धमकी में आ गया, यानी जिसको बोलते हैं हम कमांड। अब देखिए, उपयुक्त प्रकार की आदेशों में सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी के साथ भी सेल का प्रयोग हुआ है। अगर सेकंड पर्सन के साथ यू का यूज़ हुआ है और थर्ड पर्सन के साथ ही सी का यूज़ हुआ है, और सेल के प्रयोग कहाँ हुआ, तो सेल के साथ भी हम फर्स्ट पर्सन में यूज़ कर सकते हैं।